हेलो गाइस, मैं फाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का लेसन 1 जीवो में जनन का ऑब्जेक्टिव करेंगे, वो भी फिंगर टिप्स बुक से। देखिए, ये हमारे पास फिंगर टिप्स बुक है, ठीक, एमटीजी का ऑब्जेक्टिव, और इसका हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। पहला का करते हैं, पहला टॉपिक का जीवन काल का करते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? पहला हम पढ़ते हैं, एक स्पीशीज पहला आंसर ऑप्शन ए है, एक स्पीशीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। ठीक, जो बिल्कुल गलत है। एक स्पीशीज का जीवन काल समान नहीं होता है, कोई जल्दी भी मर सकता है, कोई कम भी। ऑप्शन बी है, छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल हमेशा लंबा होता है। ये भी गलती ऑप्शन है, क्योंकि कौवा और तोता एक समान होता है, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ऑप्शन में कि दोनों एक समान होते हैं और दोनों का जीवन काल एक नहीं होता है। ठीक है। और ये देखिए ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्या है, एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि है। ये ठीक है। जीवन काल उसी को कहते हैं, जीवन काल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक मृत्यु तक होती है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, या जीवन काल कहते हैं। सही है, ये ऑप्शन सी सही है। अब डी भी देख लेते हैं, क्योंकि सभी कथनों को देखना है। और डी आता है हमारा, किसी भी जीव का जीवन काल इकाई 100 साल नहीं हो सकता है। हो सकता है, जैसे तोता का 140 साल है, बरगद का है 200 साल, ये सब है ज़्यादा भी हो सकता है 100 साल से। तो ये भी गलत, ए बी डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहला का सी करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जंतु अनावर्स कहा जाता है क्योंकि माने अमर एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, क्यों? देखिए ऑप्शन हमारे पास है, पहला ये ऑप्शन है, वे आकार में अनिश्चित वृद्धि करते हैं। वे आकार में माने अनिश्चित वृद्धि करते रहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, गलत है। और दूसरा, वे तापक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन को सहन कर सकते हैं। किसी भी ताप में परिवर्तन को सहन कर सकते हैं। नहीं, कुछ सूक्ष्म जीव जो मर जाते हैं अधिक ताप मिलने पे। ठीक। तीसरा देखिए, हमारा सी ऑप्शन है, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन करते रहते हैं। वे संपूर्ण अपने काल में प्रजनन करते रहते हैं। प्रजनन देखने स्वयं नहीं करते रहते हैं, जीवन काल भर नहीं करते रहते हैं। ठीक। और डी है ऑप्शन, वे वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन का निरंतरता को बनाए रखते हैं। मैंने अपने, देखिए जैसे एग्जांपल में हम बताते हैं, एक कोशिकीय जीव ई है, एक कोशिकीय जीव, ठीक, ये अपने ही विभाजन होकर दो कोशिका में, यानी कि ये मरा नहीं, इससे ही विभाजन उत्पन्न हो गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा का डी। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका जीवन काल, माने इन चारों में से जीवन काल किसका अधिक होता है? देखिए, तोता 140, कछुआ 150, ठीक, हाथी 60, हाथी का होता है 60 या 65 ऐसे करके होता है, और बरगद का होता है 200। तो सबसे ज़्यादा हो जाता है बरगद का पेड़, सबसे ज़्यादा बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा के ए, देख लीजिए, तीसरा के ए। ठीक। और चौथा देखिए, चौथा हमारे पास क्या है, निम्न में से वह सही विकल्प चुने जिसमें दिए गए जीवों के जीवन काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है। क्या बढ़ते क्रम में? ये देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम, ठीक, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो बढ़ते क्रम में पहला हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन तोता। तोता क्या होता है, देखिए पहला ऑप्शन। चौथा का हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहले तोता, ये देखिए तोता का होता है 140, तोता का होता है 140 वर्ष। और फिर इसके बाद में ऑप्शन है कौवा। कौवा का होता है, देखिए ना, इन जो पहले इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तोता का 140, ये 200, ये तो दोनों डिफरेंट, ये दोनों कम, ये ऐसे में भी गलत। ठीक, अब देखिए तितली, तितली का कम होता है, कौवा के भी इससे कम होता है। ठीक है, तोता, मगरमच्छ, देखिए यहाँ पे बीच में मगरमच्छ, इसको यहाँ दे लेते थे तो लमसम शायद सही मान सकते थे। और ऑप्शन नंबर सी है फल मक्खी, मगरमच्छ, तोता और बरगद के पेड़, इस शायद सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं हम लोग, तोता, कछुआ, कुत्ता और कौवा, ये दोनों भी सही लग रहा है, ठीक ना। लेकिन हमें बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा, जिसका सबसे छोटा जीवन काल होता है, तो सी और डी हमने चुना है। तो सी का देखिए बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा होगा फल मक्खी का, फिर होगा मगरमच्छ का, फिर होगा तोता का, फिर होगा पेड़ का, ये बढ़ते क्रम में हो गया। ये हो जाता है घटते क्रम में हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चौथा का सी सही होगा, देख लीजिए चौथा का सी सही होगा। ठीक ठीक, अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अलैंगिक जनन पे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।